ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। अब सीधे होगा घमासान। विरोधी वकीलों ने भी खुला मोर्चा कर दिया। मनु महाराज की मूर्ति लगाने का ऐलान। अखाड़ा बना हाईकोर्ट। बाबा साहेब के खिलाफ जहर उगलने वालों का होगा हिसाब। वकीलों को भी देना होगा जवाब। चंद्रशेखर ने खोली कानून की किताब। ग्वालियर का हाईकोर्ट इस वक्त जातिगत विचारधारा का अखाड़ा बन गया और बाबा साहेब की मूर्ति उसका केंद्र है। लेकिन अब कुछ लोग मनु महाराज की मूर्ति हाईकोर्ट में लगाने की मांग कर रहे हैं। मतलब अब तक जो मांग बाबा साहेब की मूर्ति न लगाने देने की थी, उसके पीछे की मंशा सामने आने लगी है और वो तर्क दे रहे हैं कि राजस्थान की अदालत में भी मनु की मूर्ति लगी है। लेकिन इसके जवाब में अंबेडकर वादी कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत में जब बाबा साहेब की मूर्ति लग सकती है तो यहाँ क्यों नहीं लग सकती। ट्विटर पर एडवोकेट ए.के. तिवारी के नाम से एक वकील साहब हैं। इनका जरा ट्वीट आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि प्रोटेस्ट कर लिया हो तो अब गटर साफ करो। जो तुम लोगों की रोजी रोटी है। मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। संडास में दुर्गंध आने लगी है। इस तरह की मानसिकता से ग्रसित रोगियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन्हीं भाई साहब ने नीचे लिखा कि अब ग्वालियर के हाईकोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगेगी। इन्हीं ने राजस्थान की अदालत में मनु की मूर्ति वाला पोस्ट भी किया था। लेकिन अब बात इससे आगे निकल चुकी है। ग्वालियर के हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति के समर्थन में दिल्ली से लेकर यूपी तक कई जिलों में प्रदर्शन होने लगे और भीम आर्मी ने खुलकर संभाल लिया है मोर्चा। भीम आर्मी कार्यकर्ता की पिटाई के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी वहां जाने का फैसला किया। भीम आर्मी ने अब ऐलान किया कि 22 मई को हम वहां मूर्ति लगाएंगे। अब मैं उसको ललकार रहा हूं उस मंच के माध्यम से, जो मनवादी वकील था, ब्राह्मणवादी वकील था, जिसने भीम आर्मी को ललकारा था। मैं इस मंच के माध्यम उसने अकेले मंच था नहीं, उसने तो वीडियो के माध्यम से ललकारा था। यहाँ मैं 400-500 लोगों के बीच में ललकार रहा हूँ। अगर माई का लाल माँ का दूध पिया है तो 22 तारीख को मुझे वो ग्वालियर के अंदर मिले, बता देंगे भीम आर्मी क्या है। और उसकी माँ का दूध उसने पिया है, हम बताएंगे भीम आर्मी क्या। मंच के माध्यम से मैंने एडवोकेट को ललकारा है। उसकी मां ने दूध पिलाया तो मिल जाए मुझे उस पर। मानस भवन से हम लोग आज डेयरी चालू करेंगे और कलेक्टर तक लेरी निकाल के लेके जाएंगे। उस रेले के बीच में आकर दिखा दे और सुनील बैरसी अपने पार्टी से मुकर जाए। ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला जिस ओर बढ़ रहा है उसको देखते हुए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और 6 सोशल मीडिया हैंडल्स को बंद कर दिया गया। लेकिन यही पुलिस उस वक्त मूक दर्शक बनी थी जब एक निहत्थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता को वकील पीट रहे थे। जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध किया, तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर कायराना हमला किया गया। और यह हमला सिर्फ भीम आर्मी पर नहीं, बाबा साहेब के विचारों और बहुजन आत्मसम्मान पर है। हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते। बहुत जल्द मैं ग्वालियर आऊंगा। और वो दिन 22 मई को चुना गया। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद पुलिस का खुफिया विभाग एक्टिव हो गया और सुनिश्चित करने में लगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बाबा साहेब की मूर्ति पिछले हफ्ते आ ही चुकी है। उसे लगाने के लिए जगह तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ वकील उस मूर्ति को अंदर तक नहीं जाने दे रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल नियमों की बात है या फिर इसके पीछे की मंशा कुछ और है? क्योंकि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगी तो ये पहला हाईकोर्ट होगा जिसमें अंबेडकर की मूर्ति लगेगी और उसके बाद हो सकता है कि किसी और हाईकोर्ट में भी ऐसी मांग उठने लगे। यही डर शायद इन लोगों को सता रहा है। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि जिसने भारत का संविधान रचा, जिसके बनाए कानून की वजह से आपका घर चल रहा है, उसकी मूर्ति से दिक्कत क्या है? सवाल तो राजनेताओं से भी होना चाहिए, क्योंकि वोट के लिए वो केवल बाबा साहेब के नाम को लेते थकते नहीं, दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, उसके घर सफाई करने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उनके आराध्य के सम्मान की बात आती है तो चुप क्यों हो जाते हैं? वो क्यों नहीं बोलते कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगनी चाहिए? क्यों इस मामले में केवल भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं?